मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कबूतर का घर में आना, घोंसला बनाना, अंडे देना या घर के मुंडेर पे कबूतर का बैठकर गुटरगू गुटरगू करना। यह अच्छा होता है या बुरा होता है? क्या यह एक शुभ संकेत है या हमें अपने घर के मुंडेर से ऐसे कबूतरों को मारकर भगा देना चाहिए जो हमारे घर में आकर गंदगी फैलाते हैं, अंडे देते हैं? तो आइए मित्रों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को जानते हैं कि क्या कबूतरों को हमें अपने घर में रखना चाहिए, यह उचित है या अनुचित। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी तथा उसका 10 साल का बेटा रहता था। रमेश बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान था। वह लोगों के खेतों खलिहानों में जाकर काम करता, लोगों से मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमा कर लाता था और इससे उसके घर परिवार का खर्चा चलता था। धीरे धीरे वह कुछ रुपए पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था और वह लड़का रोज स्कूल जाता आता। लेकिन लड़का स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा चंचल था, बहुत ही ज़्यादा शैतान था। वह बदमाशी की तो ओर लगा देता था। रमेश और उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि कभी किसी घर से शिकायत तो कभी किसी घर से शिकायत ऐसे थे जो रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। रमेश हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करता, पशु पक्षियों की मदद करता रहता था। उसका नेचर था बहुत ही ज़्यादा स्वभाव दयालु था। वह दिन खेतों से काम करके लौट रहा था तो उसने देखा कि कबूतर उसके मुंडेर पर आकर बैठे हैं और गुटरगू किए बड़े हैं। वह अंदर और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो, ये कबूतर हैं कि रोज आ जाते हैं और घर पे बोलते रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तुम ऐसा करते, इन कबूतरों को मारकर भगेड़ दे देते। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, जाने दो, ये बैठे हैं तो क्या हो गया, भला ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। वह उसकी पत्नी जो थी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थी, बहुत ही ज़्यादा क्रूर स्वभाव की थी। वह उसे लड़ने लगी कि भाई, ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं लेकिन गंदगी तो फैला रहे हैं ना, मैं इन्हें देखना नहीं पसंद करती। वह रोज़ रोज़ रमेश को इस बात को लेकर बोलती रहती, कोसती रहती कि क्यों नहीं इन्हें खदेड़ कर बाहर कर देते। एक दिन रमेश अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और वह जाकर इन्हें खदेड़ना चाहता है तो देखता है कि उसकी मुंडेर के पास में जो एक छोटा सा जगह था, रोशनदान था, उसमें कबूतरों ने अपना घोंसला बना दिया था और वहाँ पर वो अंडे दे दिए थे। उसे दया आती है कि भला इस अंडों के साथ इनके घोंसलों को मैं कैसे उजाड़ कर फेंकूं। वह वापस लौट आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अभी उसके घोंसले में छोटे छोटे अंडे हैं। जब ये अंडे बड़े हो जाएंगे और इससे चूजे निकल के आएंगे तो फिर हम लोग इसको अपने घर से खदेड़ देंगे, बाहर कर देंगे, लेकिन अभी रहने दो, कुछ दिन तुम मान जाओ। जैसे तैसे करके वह अपनी पत्नी को मना लेता है। एक दिन की बात है, रमेश किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हो सकता है हमें आने में लेट हो जाए, तुम बेटे का ख्याल रखना और हाँ, घर में देखना कोई ऐसे लड़के ना आ जाएं जो इन कबूतरों को तंग करें, परेशान करें, और इनके लिए थोड़ा सा पानी भी रख देना, क्योंकि यह दूर गर्मी में पानी पीने आएंगे। इससे अच्छा होगा कि घर में तुम कहीं पानी रख दोगी तो ये वहाँ से पानी पी लेंगे। वह समझा बुझा कर अपने काम के लिए निकल गया। अब घर में पत्नी और उसका 10 साल का बेटा था। बेटा इस सुराग में था कि कब उसकी माता घर से बाहर जाए और वह जाकर उन घोंसलों को देख लेता, उन अंडों को देख लेता जिसके बारे में उसके पिता ने पहले जिक्र किया था कि माँ पानी भरने के लिए घर से बाहर गई और बोली कि बेटा तुम घर पे रहना और कोई बदमाशी मत करना। वह पानी भरने के लिए निकल गई। तब वह लड़का क्या किया कि सीढ़ी लगाकर उन अंडों के पास चढ़ गया और उन अंडों को उठा कर हाथ में देखने लगा। थोड़ी देर में उसकी मम्मी पानी भरकर आ गई। जैसे वह मम्मी के आने की आहट सुना, वह जल्दी जल्दी अंडों को उस घोंसले में रखने लगा और वह इतना डर गया था कि माँ फिर से उसे डांटेगी, बोलेगी। अंडे रखते हुए उसके हाथ से घोंसले को थोड़ा सा इधर उधर हुआ और वह घोंसला धड़ाम से उस रोशनदान से फर्श पर गिर गया और सारे अंडे फूट गए। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो गई। कहने लगी, तुमने सीढ़ी लगाकर क्यों चढ़ गए और इन अंडों को कैसे फोड़ दिया? तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इनके पास नहीं जाना
और तुम ये तो सत्यानाश कर दिया। अब तुम्हारे पापा आएंगे तो बताओ मैं उनसे क्या कहूँगी। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सायंकाल के समय जब रमेश घर में वापस आया तो उसने उस घोंसले को देखा, वहाँ घोंसला था ही नहीं। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि क्या हुआ घोंसला, आखिर तुमने उजाड़ कर फेंक दिया ना घोंसले को। फिर उसकी पत्नी ने सारी घटना बताई। रमेश कहने लगा, देखो कभी भी बेजुबान जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। और रमेश की बातें उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और रमेश फिर कुछ काम के लिए घर से बाहर चला गया। इसी बीच उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई और उसकी पत्नी कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे करके उस इलाके के जितने डॉक्टरी थे, जितने हॉस्पिटल थे, वह हर जगह अपने बेटे को ले जाकर इलाज कराने के लिए कोशिश करती रही, लेकिन कहीं उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। अंत में जब वो हार गई तब उसने रमेश को कहा कि देखो तुम घर आ जाओ, क्योंकि मैं हर जगह दिखा कर थक गई हूँ, इसका इलाज करा कर थक गई हूँ, यह ठीक नहीं हो रहा है, इसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तुम एक काम करो घर आ जाओ। रमेश अपनी पत्नी की बातें सुनकर फिर वह अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर घर आ गया और उसने अपने लड़के को देखा तो उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था और बहुत ही शांत हो गया था। रमेश भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो अब हम अपने बेटे का इलाज कराने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी जाएंगे। हो सकता है किसी पाप की वजह से लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। वह अपनी पत्नी को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। वे क्षमा मांगने लगे कि हे भगवान, हमसे जो गलती हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिए और उस गलती की सज़ा हमारे बेटे को मत दीजिए। उसकी पत्नी भी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, भगवान भोलेनाथ के सामने अपना सर पटकने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, यदि मेरा बेटा ठीक हो जाता है तो मैं 7 सोमवार तक आपकी पूजा अर्चना करूंगी, आपका व्रत रखूंगी। धीरे धीरे उस लड़के का इलाज भी होता रहा और दवा और दुआ दोनों काम किया। देखते ही देखते वह लड़का पुनः ठीक हो गया। अब रमेश की पत्नी को विश्वास हो गया था कि आखिर उसकी का जो भ्रम था कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान में शक्तियाँ नहीं होती हैं, दूर हो गया था। वह भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्त बन गई थी। वह कभी किसी बेजुबान जानवर को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, उन्हें डंडा नहीं मारते, उन्हें अपने घर से नहीं भगाते तथा अपने घर में बाहर पानी जरूर रखते थे कि जो बेजुबान जानवरों को पानी मिल सके, दाना मिल सके। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि जो भी जानवर जो नहीं बोल सकते हैं, जो बेजुबान हैं, वह भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं और यदि हम उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं या उनके घोंसले को तोड़ देते हैं तो इसका श्राप हमें ज़रूर लगता है, क्योंकि यह जानवर भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने हमें बनाया है। इसलिए जो भी जानवर, चाहे वह कबूतर हो, गौरैया हो, यदि आपके घर में घोंसला बनाते हैं और आपके घर में रहते हैं तो उन्हें कभी अपने घर से निकालने की गलती मत करिएगा, क्योंकि उन्हें भी उसी ईश्वर ने बनाया है और उस ईश्वर का आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि इन बेजुबान जानवरों की अधिक से अधिक मदद कर सकें। ये दाना पानी डालें, इन्हें खाने पीने का व्यवस्था दे दें और जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से इन्हें कभी कोई कष्ट ना पहुंचाएं। यदि कबूतर आपके घर में आता है और अंडे देता है या अपना घोंसला बनाकर रहता है या गुटर गुट करता रहता है आपके मुंडेर पे, तो यह बहुत ही अच्छा है और इन पशु पक्षियों की बदौलत सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। इसलिए कभी भी इन्हें अशुभ न माने। ये बहुत ही अच्छा है कि वह आपके घर को चुना है और आपके घर पर आकर वह रह रहा है। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने मित्रों यारों के साथ इसे जरूर साझा करें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।